मुद्दे से परिचित होंगे सुप्रिया हत्याकांड, जिसमें एक 14 साल की बच्ची का रेप करके मार कर फेंक दिया जाता है। हालांकि उसके अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। सन्मुख होता मैं अपने प्राण की बाजी लगा करके भी हम उस हत्यारों को हम अपना कार्य से निपटना चाहूँगा। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो भी ऐसे नाबालिगों के साथ में करते हैं, जो हमारी माँ बहनों के साथ में करते हैं, उससे बड़ा दुष्ट और इस संसार में नहीं हो सकता है। और उसे मैं कहूँ क्या, भगवान भी उसको इस मृत्युलोक में जगत में लिखे हैं कि होई हैं जो ही राम रची राखा और कोकरी तर्क बढ़ावहीं शाखा। सब उनके हाथ में है, उनके हाथ में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सज़ा तो मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं पटना के फुलवारी शरीफ के कुरकुरी पंचायत में मौजूद हूं। जब मैं यहां पंचायत चुनाव के दौरे पे आई, ग्रामीण लोगों का रिपोर्ट कर रही थी, तो यहां हमारी संपर्क यहां पे मौजूद एक बाबा जी से हुई। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे अभी के माहौल को लेकर क्या उद्देश्य है और अभी के माहौल को लेकर उनकी क्या राय है और यहाँ आने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार बाबा जी। मेरा नाम संत छोटे सरकार कन्हैया शरण है। मैं जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से हूँ। मैं परम पूज्य पाद श्री जन्मजय शरण जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य हूँ। अच्छा, अभी आप यहाँ पटना फुलवारी शरीफ में मौजूद हैं, क्या उद्देश्य है यहाँ आने का आपका? देखिए, मेरा तो उद्देश्य जो है वो, हम एक संत हैं और संत का उद्देश्य जो होता है धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। मेरा धर्म से आस्था है, उस पर मेरी विश्वास है, उसी पर मेरा श्रेय है। और मैं यहाँ यज्ञ पर्वत से आया हूँ। इस भारत भूमि पर सदियों से यज्ञ अनुष्ठान होते चली आ रही है और मैं भी उसी से जुड़ कर के कार्य करना पसंद करता हूँ, जो कि हमारे विश्व में किसी भी प्रकार के अशांति जो कार्य होता है उसे इस धर्मानुष्ठान कार्य कर के और शांति व्यवस्था की जाए। जैसा कि बाबा अभी के माहौल में दिन प्रतिदिन लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और लोगों का आस्था से दूरी बनते जा रही है, तो इस विषय में क्या आप कहना चाहेंगे? आखिर लोग फिर से कैसे आस्था से जुड़ेंगे? बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव के रूप में भी देखते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा ही प्रश्न किया है और मैं आज से ही नहीं, मैं जब से होश अपनी संभाला हूँ तब से मैं पश्चिमी सभ्यता की विरोध करते आया हूँ और करूँगा भी जब तक कि हमारी जीवन काल चलेगा, तब तक के मैं इस कार्य को विरोध करूँगा। पश्चिमी सभ्यता में हमारे यहाँ जो फैशन चला आया है आज के ज़माने में, आज तो अगर मैं खुल कर के बोलूं तो उस पर बहुत सारी कार्रवाई भी करने के लिए बहुत सारे व्यंग्यात्मक भी उस तरह के शरारती तत्व लोग उठाते हैं। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हम भारत के वासी हैं और भारत हमारी ऋषि महर्षियों की यहाँ बहुत बड़ी प्राचीनतम खान रही है। तो मैं यही कहूँगा कि सनातन हैं और सनातन के संतान हैं तो सनातनी बन कर के रहें, पश्चिमी सभ्यता से दूर रहें और संस्कृति संस्कार को बना करके रखें, वही आपको भलाई होगा। अच्छा बाबा, आप लोग बचपन से ही गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं, त्यागने के बाद वन जीवन हो, चाहे किसी भी मुनि ऋषि मुनि, चाहे कोई भी बाबा के पास जाके वहाँ पे शरण लेते हैं, तो वहाँ जाने के बाद आप लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? और इन दिक्कतों का सामना के लिए अगर सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए हो इस तरह की, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? नहीं, देखिए खुशबू जी, हम लोग सरकार की कोई मदद में नहीं हम लोग लेना पसंद करते हैं। सरकार की अगर इच्छा हो तो साधु संतों के पास में, मठों में, मंदिरों में वो ये करे। जो तपस्वी होते हैं, सन्यासी बैरागी जो होते हैं, योगी होते हैं, किसी सरकार की और राजनीति की उनके पास में आवश्यकता नहीं है, उनकी मदद की आवश्यकता नहीं है। वो उनकी परमात्मा की आवश्यकता है, परमात्मा से उनकी लगाव होती है, वो परमात्मा के निकटवर्ती होते हैं, उन्हीं के चरण शरण में रह करके उनकी ही कृपा वो चाहते हैं। और समाज में आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है? नहीं, हम लोग वो नहीं देखते हैं। हम लोग खुद को चलते हैं तो समाज को कल्याण करने के लिए काम करते रहते हैं। हम लोगों को समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है, जो बुराइयाँ छा रही है, उसको हम लोग स्वयं को दूर करने के लिए अपनी जो विचार है, मत है, उसके द्वारा हम लोग करते हैं।
बाकी किसी मुद्दे पे तो आपसे सवाल करना उचित नहीं समझेंगे बाबा, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो कि अभी हमारे समाज में, खासकर हमारे बिहार के वैशाली में चल रहा है। शायद आप भी उस मुद्दे से परिचित होंगे, सुप्रिया हत्याकांड, जिसमें एक 14 साल की बच्ची का रेप करके मार कर फेंक दिया जाता है। हालांकि उसके अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको सज़ा नहीं मिली है। तो आपको क्या लगता है बाबा कि ऐसे मुद्दों में और ऐसी घटनाओं में सरकार को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए और ये सारी घटनाएँ कैसे कम होगी? देखो खुशबू बहन, मैं आपको बहुत बहुत इस बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करूंगा, और मीडिया जो है बहुत ही खुश नसीब और अच्छे कार्य करते हैं, उनको मैं धन्यवाद का पात्र बनाऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात को रखा है। मैं इस कार्य को बहुत ही निंदनीय समझूंगा, और मेरे को उस विषय में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं भगवान से प्रीति रखता हूं। लेकिन जो भी ऐसे कुछ कुकृत्य कर्म करते हैं और जो भी ऐसे नाबालिगों के साथ में करते हैं, जो हमारी माँ बहनों के साथ में करते हैं, उससे बड़ा दुष्ट और इस संसार में नहीं हो सकता है। और उसे मैं कहूँ क्या, भगवान भी उसको इस मृत्युलोक में जगह नहीं दें, उसको प्रेत जोनी में भी जगह नहीं दें। ऐसे वो कारनामों को ऐसी कड़ी सज़ा मिले उसको कि भगवान भी नहीं बचा पाए और आम आदमी क्या बचाएगा। वैसे लोगों को सज़ा तुरंत मिलना चाहिए। होता क्या है, हमारे कानून व्यवस्था में 7 साल 8 साल लग जाते हैं वैसे लोगों को सज़ा देने में, जबकि एक जगह दूसरे लोगों की मौत हो जाती है, उसके परिवार वाले दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, और जो अपराधी रहते हैं वो कुछ अपराधी तो बेल लेके खुलेआम घूमते रहते हैं। तो इस पर सर कुछ तो होना चाहिए ना इसके लिए। खुशबू देखिए, बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं कि होई हैं जोई राम रचि राखा, और कोकरी तर्क बढ़ावहीं शाखा। सब उनके हाथ में है, उनके हाथ में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सज़ा तो मिलेगी और निश्चित मिलेगी, और लोगों को मिला भी है और मिलेगा भी। मिलना चाहिए ये मैं कहूँगा। मैं उसका बहुत ही निंदनीय करता हूँ। वैसे कार्यों के लिए मैं, अगर मेरे सन्मुख होता, मैं अपने प्राण की बाजी लगा करके भी हम उस हत्यारों को हम अपना कार्य से निपटना चाहूँगा। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अभी दुर्गा पूजा वगैरह आ रहा है, आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? इस दुर्गा पूजा में मैं अरवल ज़िला में एक करपी प्रखंड है, करपी में ही मैं श्रीमद् देवी भागवत का कथा कहने जा रहा हूँ। वहाँ जगदम्बा स्थान बहुत प्राचीनतम है, हज़ारों साल पुरानी वहाँ जगदम्बा माँ की स्थान है। वहीं पर मैं श्रीमद् देवी भागवत का कथा कहने जा रहा हूँ। और हमारे साथ हमारे ऑर्गन वादक हैं, चचा अशोक जी हैं, तबला वादक हमारे आपको सुशील जी हैं, और पैड वादक हमारे भाई प्यारा आपको चंद्रमौली जी हैं। ये हमारे सब संगत करते हैं। आप कोई खास विशेष पूजा करवाते हैं या सभी प्रकार का पूजा करवाते हैं? नहीं, हम बड़े से बड़े अनुष्ठान करते हैं, और इस भूमि पर हम आए हैं, इस पटना ज़िला के फुलवाड़ी प्रखंड में। तो पटना में ही हमको एक बहुत बड़ा विश्व लेवल का एक महायज्ञ करना है, जिसका नाम राम राज महायज्ञ करेंगे। इसमें हमारे अनुयायी और हमारे जिस स्थान पर मैं रह रहा हूँ, हमारे गार्जियन स्वरूप ओम प्रकाश चाचा जी हैं। ये भी हमारे बहुत अच्छे गार्जियन का भाव निभाते हैं। इनका भी बहुत बड़ा श्रेय रहता है। सभी प्रकार के हमारे साथ अनुष्ठान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संत छोटे सरकार कन्हैया शरण जी, जो कि अभी वर्तमान में पटना के फुलवारी शरीफ में हैं, और ये सभी प्रकार के पूजा और अनुष्ठान को करवाते हैं। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक और लोगों जो है मॉडर्न होते जा रहे हैं और हमारी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर साधु और संत वर्ग के जितने भी लोग हैं, जितने भी पंडित और बाबा लोग हैं, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाए हुए हैं, और आज भी आस्था को लेकर उनके मन में एक नहीं 100% पूर्ण रूप से उन्हें आस्था के प्रति अभी भी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की मठ मंदिर सब जो है अभी भी बचा हुआ है और आगे भी बना रहेगा। तो इसी प्रकार देखना ये है कि आगे क्या होता है और आगे का जीवन शैली कैसा रहता है इन लोगों का, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।